हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। एंड भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग, आज की वीडियो में फिर से देखने वाले हैं बहुत सारे फनी फनी रील्स, बहुत सारे फनी फनी मीम्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। एंड भाई लोग, वीडियो शुरू होने से मैं आप लोगों को फिर से अपना टारगेट याद दिला देता हूँ। मेरे टारगेट कंप्लीट करवाओ, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो एंड टारगेट कंप्लीट कराओ। ठीक है, बाकी जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई आपको क्या दिक्कत है? एक पेड़ काटने से लगभग 2000 एग्जाम पेपर बनते हैं। अगर हम सभी स्टूडेंट एग्जाम ना देने की ठान ले तो पता ही नहीं कितने लाखों करोड़ों पेड़ बचेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम हटाओ, पेड़ बचाओ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पेड़ हटा दो, पेपर हटा देते हैं, पेड़ बच जाएंगे। एक काम करते हैं, आपको भी दुनिया से हटा देते हैं। पॉपुलेशन, राशन सब बच जाएगा। कितना राशन खा रहे होगे आप अभी तक इस दुनिया का, एंड कितना खा चुके होगे, कितना खाने वाले होगे। सोचो आपको ही हटा दे तो दुनिया में कितना राशन बचेगा। ये थोड़ी कोई बात होती है। सोचो 5 साल, मतलब जितने भी साल के आप हो, उतने साल पहले आपके घर वालों ने आपको नहीं आने दिया होता तो आज कितनी चीजें बच जाती। तो ऐसी बातें ना करो जिससे आपको और हमें आपत्ति हो। पेड़ बचाओ, पेपर बचाओ, ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन आपको पेपर देना चाहिए। पेपर दो, जाके थोड़ा पढ़ लिख लो ताकि घर वाले भी कहें कि हाँ हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, हमारे पास डिग्री है। वरना ऐसा हाल हो जाएगा कि एक टाइम पे तो इन्फ्लुएंसर्स को बिना डिग्री के भी जॉब नहीं मिलेगी। कोई वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं बनने देगा बिना डिग्री के। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी एक डिग्री मांगेंगे कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो ये पहले हमें ये डिग्री ला के दो, तभी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। वरना ये भी नहीं होगा। और कोई भी इन्फ्लुएंसर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके लास्ट में ये जरूर पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको क्या आता है। उसको बात करनी आनी चाहिए, उसको सेंस आना चाहिए, वरना कोई नहीं लेता उसे। तो पेपर वेपर, पढ़ाई वढ़ाई को हटाने की मत सोचो। अपना पढ़ाई कर लो, आगे जाके यही काम आनी है। इन्फ्लुएंसर बन जाओगे तब भी, नहीं बनोगे तब भी। रिक्शा चलाने वाले के बेटे के आए बोर्ड्स में 98% और एक तरफ हमारी औलाद है। कम से कम उसके बाद रिक्शा तो चला सकता है। भाई आपको नहीं लगता आपने गलत चीज में कंपैरिजन कर दिया है? ये कंपैरिजन थोड़ा गलत चला गया, क्योंकि ये कंपैरिजन मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक नहीं गया है। आपको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने जहाँ कंपैरिजन करा वहां से ना बिना पैरों के भी जूते पड़ सकते हैं, बिना हाथों के भी चाटे पड़ सकते हैं, मुक्के पड़ सकते हैं, सब हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान से आप पंगे ले रहे हो ना, उसे हमारे यहाँ पापा कहते हैं। और पापा से पंगेबाजी नहीं की जाती। मैंने पहले भी समझाया, मम्मी से पंगेबाजी कर ले तो एक बार को थोड़ा पिट फाट के बच्चे आते हो, थोड़ा सुन उनके बच जाते हो। पापा से नहीं, पापा वो हाल कर देंगे कि पापा के भी पापा याद आ जाएंगे। उसके बाद फिर कहते रहना कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो इतना ही बोला था, इतना क्यों माल दिया, इतना ही क्यों कर दिया। कोई नहीं बचाने आएगा। इसलिए थोड़ा संभल के चलो, कल को ये ना हो जाए कि तुम लोग ये कहते घूमो कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमें तो खामखा लपेट दिया। पापा लोगों से पंगेबाजी नहीं करते। अगर वो बोलते हैं तो सिर्फ सुन लिया जाता है, उसके पीछे पलट के जवाब नहीं दिया जाता। अगर तुम ये हरकतें करोगे तो उसके बाद तुम्हारे संग जो होगा वो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि समझो। और बाकी भाई कंपैरिजन कंपैरिजन की बातें करूं तो भाई कंपैरिजन तो हमारे यहाँ कॉमन है। इसके बिना कैसे बच्चा कामयाब होगा? जब तक शर्मा जी, फरमा जी, वर्मा जी, इन सबके बच्चों से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे कामयाब हुए हैं कहीं? भाई एग्जाम कैसा गया आपका? भाई हमने पेपर खोला, अच्छा, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अब एग्जामिनेशन कॉपी खोलेगा, उसे आंसर समझ में नहीं आने के। हार में चितारे आए पैर जटिए करे। भाई तुम गलत फहमी में जी रहे हो। एग्जामिनर शॉक नहीं होगा ना, तुम रॉक कर पाओगे, तुम ही शॉक होगे। क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हारा लिखा हुआ अगर एग्जामिनर को गलती से भी समझ में नहीं आए तो उसको सिर्फ एक काम करना है, सारा काटना है और एक 0 मार्क करना है। वो 0 से ऊंचा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा पूरा फ्यूचर जाएगा। क्योंकि अगर गलती से भी उसने तुम्हें फेल कर दिया तो 1 साल बर्बाद। अगर तुमने पढ़ाई करनी है, आगे सोच कि आगे पढ़ना है, तो 1 साल बर्बाद जाएगा। और अगर नहीं सोची तो पूरा फ्यूचर बर्बाद जाएगा। क्योंकि पढ़ाई छोड़ के तो तुम्हारा कुछ नहीं होने का, क्या ही कर लोगे। कोई इन्फ्लुएंसर कितना भी अच्छा हो, भाई मैं फिर वही कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए। आज की डिमांड है भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो भी दिक्कत है, आती है तो भी दिक्कत है। क्योंकि आने वालों से भी वो हाई मांगते हैं। तुम्हें इतनी आती, इससे दुगनी ला के दो भाई। इतनी से काम नहीं चलेगा, हमें इससे 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, तो जाके होता है भाई। इतनी ज्यादा कंपटीशन में अगर तुम सोच रहे हो कि हम बिना इसके रह सकते हैं, तो तुम सबसे गलत फहमी में हो। भाई स्ट्रगल वाली चीज अलग है, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, कर या ही नहीं, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो
मैं भी एक ना स्क्रू ड्राइवर लेके बैठ जाता हूँ, मैं भी आज से इंजीनियर हो जाऊंगा बिना डिग्री के। कोई अगर कुछ और हो, कोई अगर पेन में हो, कॉपी में 10,000 और 5,000 जोड़ देगा तो वो सीए हो जाएगा। और कौन सी डिग्री भाई, हाँ अगर कोई गलती से वो एक एक वो खिलौने वाली बंदूक खेल लेगा तो वो यूपीएससी क्लियर करके वो पुलिस ऑफिसर आईपीएस आईएएस बन चुका होगा। यही सारी चीजें ऐसे ही तो बनी जाती है। क्या जरूरत है हमें नीट क्लियर करने की? भाई नीट जैसा एग्जाम ना भाई बहुत, मतलब इस बार का नीट एग्जाम तो फिर भी आसान है, मैंने जितना देखा नीट का एग्जाम इस बार का तो आसान था भाई। बच्चों को वहां एग्जाम हॉल में मुश्किल लग सकता है क्योंकि उस टाइम बहुत दुनिया भर का प्रेशर होता है, उस टाइम बच्चा कैसे तैयारी करके जाएगा। लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में आसानी पेपर था भाई, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड बना रखा हो, बहुत कुछ कर रखा हो। तो वो उस वे में तो आसानी था। बाकी अब जो जैसा करके आया उसका रिजल्ट वैसा आ जाएगा। अच्छा आ जाए तो भी ठीक है भाई, बुरा आ जाए तो भी ठीक है, कुछ करने मत लगना। आजकल के बच्चे भी ऐसे हो चुके हैं भाई, पेपर अच्छा नहीं जाता कुछ भी करने लगते हैं। तो वो सारी हरकतें मत करना, जो है ठीक है भाई। डॉक्टर बनना है कैसे भी बन जाओ, मतलब कैसे भी तो नहीं बन सकते, लेकिन उसकी जगह कुछ और कर लो, नहीं हो रहा तो। अरे यार मुझे घर वालों का समझ नहीं आता, खेलने से रोकते हैं। सचिन तेंदुलकर खेल के आगे नहीं बढ़ा, महेंद्र सिंह धोनी खेल के आगे नहीं बढ़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल के आगे नहीं बढ़ा, लियोनी मेसी खेल के आगे नहीं बढ़ा। बताओ। हाँ भाई। अच्छा ये सब छोड़ो, आओ खेलते हैं। मेरा 50 बादशाह देंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे तेरी? और कैसे, और क्या चाहता है तू कि तू गली में बैठ के सट्टे लगाए और तेरी आरती उतारे वो कि ओ हो हमारा लड़का देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये देखो ये यहाँ सट्टे लगाता है, वह डेली के पता नहीं कितने कमा लेता होगा यार। इसके बाद इसको तो पुलिस वाले सल्यूट मार के जा रहे हैं, आते जाते लोग कहते हैं वाह क्या लड़का है, ऐसा लड़का सबको मिले। और पूरी दुनिया इसकी पूजा कर रही है, यही तो करेंगे है ना, यही तो कर रहे होंगे सारे। वह खेलने से नहीं लोगे, चप्पल मारनी चाहिए, चप्पल मार के भगा देंगे भाई घर वाले। अभी तो इज्जत में रोक रहे हैं खेलने से, मार के भगाएंगे तो ज्यादा बुरा हो जाएगा, कहीं घर भर से निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भाई मान जाओ, ऐसी हरकतें ना करो। फिर समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों का। थोड़ी अच्छी चीजों में दिमाग लगाओ, अच्छा काम करो, थोड़ा भला भला कर लो अपना भी और सबका भी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ये सारी चीजें छोड़ दे, गलत आदतें, कुछ अच्छी आदतें काम आते हैं। जब कोई बच्चा गेम की वजह से मरता है तो गेम बैन हो जाता है, और जब कोई बच्चा एग्जाम की वजह से मरता है तो एग्जाम बैन क्यों नहीं होता है? भाई जब कोई बच्चा पेपर में टॉप करता है तो उसे सब शाबाशी देते हैं, सब उसको मिठाई खिलाते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा आके रोड पे ऐसी बकवास करता है तो उसे सब जाके जूते क्यों नहीं मारते? क्यों छोड़ रखा है इसे? किसने घर से बाहर छोड़ा इसे? वापिस घर में लेके जाओ। भाई कुछ भी आके बकवास करते रहते हैं, ये पढ़ाई बैन क्यों नहीं करते, एग्जाम बैन क्यों नहीं? एग्जाम कैसे बैन करते हैं भाई? जो एक एग्जाम है वो तुम्हारे भी फायदे के लिए, हमारे भी फायदे के लिए है। अगर नीट जैसा एग्जाम ना हो, उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर ना करके जाए, तो एक नीट के एग्जाम पे ये डिपेंड करता है कि आगे जो डॉक्टर बनेगा वो कितना अच्छा होगा। नीट के एग्जाम क्लियर करे हुए बंदे पे हम ये मान सकते हैं कि इसके पास दिमाग अच्छा है, ये डॉक्टर बन सकता है, ये डॉक्टर बनने के बाद और लोगों को बचा सकता है, उनका इलाज कर सकता है। नहीं तो ऐसे ही किसी को भी उठा के अगर डॉक्टर बनाने लगे तो कल को पता नहीं क्या हो जाए। जेई क्लियर करा हुआ बंदे को इंजीनियर क्यों बनाता है? क्योंकि अगर वो बंदा इंजीनियर बनेगा तो हम ये मान सकते हैं इस बंदे के पास इतना दिमाग है कि आगे जाके जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएगा, उस अकॉर्डिंग दिमाग लगा पाएगा, उस अकॉर्डिंग चीजें बना पाएगा, उस अकॉर्डिंग आगे प्रोजेक्ट्स कर पाएगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आज एक इंजीनियर दिमाग नहीं लगाता तो पुल नहीं बनता, पहिया नहीं बनता, सारी चीजें भाई दुनिया भर की चीजें, तो क्यों उन चीजों में पढ़ना? तो चलो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।